हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप। आई एम तानिश्री। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नबार्ड की शॉर्ट नोटिस जो है वो आ चुकी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर आखिर कंपटीशन कितना टफ रहता है। बहुत से लोग जिन्होंने अभी तक तैयारी अपनी शुरू नहीं करी है, या जो अभी भी इस कश्मकश में है कि यार क्या कंपटीशन रहता होगा, कितना टफ है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो आप सारे लोगों के लिए हमारी ये आज की वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितने लोग अपीयर होते हैं, क्या रेशियो रहता है। ये सारी की सारी बातें जो होती हैं, ये जो सारी खिचड़ी हमारे दिमाग में पक रही होती है कि यार आखिर कितना बच्चा अप्लाई करेगा एक पर्टिकुलर सीट के लिए, कितना टफ होता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना या कितना आसान होता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। ये सारी बातें हम आज के अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर आई स्टार्ट, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो इस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, डिकोडेड सिलेबस हो, कॉम्पोनेंट वाइज स्ट्रैटेजी हो, या फिर वो नबार्ड के अपने बारे में ही इंफॉर्मेशन क्यों ना हो, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने एक जगह क्यूरेट करी है इस गाइड बुक में। और इस गाइड बुक को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन आवर टुडेज सेशन। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स ये आती है कि क्या वास्तव में नबार्ड में कंपटीशन है, ये मिथ है, या वास्तव में यहाँ पर कंपटीशन है भी, या बहुत कम बच्चे यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आंसर आपको ये है कि हाँ, कंपटीशन नबार्ड के अंदर होता है। काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन नबार्ड के अंदर होता है। बट एट द सेम टाइम द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या कंपटीशन केवल नबार्ड के अंदर ही होता है। क्योंकि अगर इंडिया के अंदर आप आज के दिन किसी भी गवर्नमेंट जॉब को उठा के देख लो, हर गवर्नमेंट जॉब के लिए लाखों बच्चा तैयारी कर रहा है। लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं खचाखच बच्चों से जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और हेंस ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया के अंदर आपको हर एक जगह पे कंपटीशन देखने को मिलेगा, चाहे छोटी से छोटी क्लरिकल पोजीशन ही क्यों ना हो। तो नबार्ड ग्रेड ए तो फिर भी यहाँ के एपेक्स डेवलपमेंट बैंक में एक मैनेजरियल पोजीशन है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कंपटीशन होगा ही होगा। सो येस, द कंपटीशन इट इज़ वेरी वेरी हाई। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो कंपटीशन है वो क्वांटिटेटिवली कितना है और क्वालिटेटिवली कितना है। क्योंकि कई बार कंपटीशन हमें सिर्फ नंबर्स में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सिविल सर्विसेज में 10 लाख बच्चा फॉर्म फिल करता है, राइट? लेकिन 5 लाख बच्चा तो पेपर देने भी नहीं जाता। 50% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कभी एग्जाम देने नहीं जाते। सो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ कंपटीशन? कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम की सीरियसली तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ नंबर, सो दिस इज व्हाट द टेबल लुक्स लाइक। ठीक है, तो अगर हम 2021 ऑनवर्ड्स देखते हैं, सो हर साल लगभग 50,000 टू 70,000 बच्चे ने अप्लाई किया ही किया है। ठीक है, 2024 में 52,000 स्टूडेंट्स अप्लाइड व्हेन द नंबर ऑफ वैकेंसीज वर फॉर, और ये वैकेंसीज मैं केवल और केवल जनरलिस्ट पोस्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, 2023 के अंदर अराउंड 75,000 पीपल अप्लाइड, इन 2022 60,000 पीपल अप्लाइड, इन 2021 71,000 पीपल अप्लाइड। तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं वो आप देखोगे कि लगभग 50,000 से लेकर के 70-75,000 के बीच में रह रही हैं। ठीक है, फ्लक्चुएट कर रही हैं और काफ़ी अच्छी खासी कर रही हैं। लेकिन जैसा कि किसी भी और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम के साथ होता है, जितने लोग अप्लाई करते हैं उसका एक काफ़ी कम प्रोपोर्शन होता है जो एक्चुअली पेपर देने जाते हैं। यहाँ पर अगर 70,000 लोगों ने अप्लाई किया है तो केवल 40,000 ऑड पीपल ही हैं जो पेपर देने गए हैं। ठीक है, 50% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये नंबर, लेकिन आधे आधे से के करीब ही लोग हैं जो यहाँ पर पेपर देने गए। सिमिलरली अगर 60,000 लोगों ने अप्लाई किया तो 35,000 के करीब लोग हैं जो पेपर देने गए हैं। ठीक है, एंड अगेन फॉर 2023 ऑल्सो 74,000 पीपल ने अगर अप्लाई किया था, सो अराउंड 45,000 लोग ही थे जो यहाँ पर पेपर जो था उसको देने गए थे। सो दिस टेल्स अस कि बाकी किसी भी एग्जाम की तरीके से यहाँ पर भी कंपटीशन जो है इसी लेवल का है। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम बाकी एग्जाम्स चाहे आरबीआई हो चाहे यूपीएससी हो, वहाँ पे तो लाखों में बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे तो कंपटीशन थाउजेंड्स में है। ट्रू, बट हैव अ लुक एट द नंबर ऑफ सीट्स ऑल्सो। अगर आप सीट्स की तरफ भी देखेंगे तो सीट्स के कंपैरिजन के अंदर कहीं ना कहीं हमारा जो रेशियो है ये इतना ही निकल कर आता है जितना और किसी भी दूसरे एग्जाम के अंदर होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर हम चलो ये अज्यूम कर लेते हैं कि 70 सीट्स के लिए अराउंड 70,000 एस्पिरेंट अप्लाई करता है, तो इसमें से केवल 1.5% टॉप 1750 पीपल होंगे जो कि सेलेक्ट किए जाएंगे फेज टू के लिए। ठीक है, सिर्फ 1.5% बच्चा ही होगा जो फेज टू में अपीयर होगा, और केवल 0.3%
स्टूडेंट ही होंगे जो कि यहाँ पर सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सो अराउंड 210 पीपल सेलेक्ट होंगे एंड देन ओनली 0.1%, द टॉप 70 पीपल विल बी सेलेक्टेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो किसी भी और एग्जाम की तरह यहाँ पर भी जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स सीम्स लेस बट द वैकेंसीज आर अकॉर्डिंगली लेसर ओनली, राइट, एंड दिस मेक्स the fact true that only the top layer, the 0.1%, gets selected in this particular exam, right? Now the question arises कि हमने नंबर्स के टर्म में तो देख लिया कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, बट अब सवाल ये उठता है कि इन एस्पिरेंट्स में से सीरियस एस्पिरेंट्स कितने होते हैं जो इस एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं। देखो, सीरियस एस्पिरेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो नबार्ड के केस के अंदर सीरियस एस्पिरेंट्स का जो नंबर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द पीपल फॉर द अदर एग्जाम्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो डेडिकेटेडली इस एग्जाम के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स होता है वो अगर आप लगभग लगा करके चलें तो अराउंड 7 to 10,000 का नंबर निकल कर आएगा, द पीपल हु आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अब आपके दिमाग में एक और चीज़ आएगी कि मैम अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, कोई बच्चे यहाँ पर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं जो इस एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या उनके पास एज होता है इस एग्जाम के अंदर? तो देखो, यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि चलो हम देख लेते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कहाँ मैटर कर सकता है। अगर आपका सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड है या अगर आपका एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है, देखो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, ये तो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है। नो मैटर आपका क्या बैकग्राउंड है, ये अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो भी आपके लिए उतना ही टफ आएगा, और अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी ये आपके लिए उतना ही टफ आएगा। अगर मैं बात करूँ मेरिट सेक्शन की, सो अगेन जीए, वेदर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है या नहीं है उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन जीए जो है वो सबके लिए सेम ही होती है। ईएसआई में भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की कोई खास उनको लेवराज नहीं मिलती है, क्योंकि 90% तो करंट अफेयर्स ही आता है। येस, एआरडी के अंदर जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास थोड़ा सा एक एज होता है, क्योंकि 75% हमें यहाँ स्टैटिक देखने को मिलता है। अगेन जो रिमेनिंग 25% है, अगेन वो यहाँ पर हमारे पास करंट अफेयर्स होता है। बट येस, जो 75% चीज़ें होती हैं वहाँ पर शायद एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के एस्पिरेंट को जो मेहनत करनी पड़ेगी चीज़ों को समझने में वो कम होगी एज कम्पेयर टू वॉट अनदर एस्पिरेंट इज डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लेवराज होती है, नो डाउट। अगर मैं फेज 2 की बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो होता है, अगेन सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। ईएसआई अगेन यहाँ पर करंट अफेयर्स आता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है, तो नो मैटर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है या नहीं, ये सबके लिए सेम ही होता है। अगर मैं एआरडी की भी बात करूँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर अगेन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के पास एज हो सकती है, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है वहाँ पे अगेन चीज़ें लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ जाती हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी किसी और एस्पिरेंट को करनी पड़ती है। सो येस, द एज इट इज़ देयर बट इट इज़ वेरी मिनिस्क्यूल, बहुत ही छोटा कोई एज होता है या बहुत ही छोटा मार्जिन होता है जिससे एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के एस्पिरेंट को फ़ायदा मिलता हो एज कम्पेयर टू एनी अदर एस्पिरेंट फॉर द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद में एक और चीज़ होती है कि अगर 5 to 7,000 लोग भी हैं जो यहाँ पर बहुत ही सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो भी कैसे इंश्योर होगा कि हमें एक सीट मिल जाए? क्योंकि ये कहना बहुत आसान होता है कि तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए, पर एक एक करके भी तो अभी तो खाली 85 सीट्स की ही नोटिफिकेशन आई है। हाउ विल वी इंश्योर कि ये एक सीट भी हमें मिल जाए? सो स्टूडेंट्स रिमेंबर हियर, जो रियल कॉम्पिटिशन है इट इज़ नेवर the external competition, it is always the internal competition. Just ask yourself, are you better than your प्रीवियस डेज सेल्फ? क्या आपने कल जो पढ़ा था आज आप उससे बेटर ऑफ हो या नहीं हो? इफ़ यू कैन कम्पीट योर प्रीवियस डेज सेल्फ यू आर बेटर ऑफ, बट ये हो नहीं पाता है। और ये क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज द वॉइसेस इनसाइड अस दे वांट्स अस टू क्विट। हमें पता है कि एग्जाम बहुत पास आ गया है, सिलेबस बहुत ओवरवेलमिंग है, हमने अभी तक का टाइम जो था वो नोटिफिकेशन के चक्कर में प्रोक्रेस्टिनेट हम करते रहे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, हमारी इंटेंट शायद उतनी अच्छी नहीं है, और ये है असली कंपटीशन। कंपटीशन कभी भी नंबर के टर्म्स में नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया और शायद आपको मेरी बातों से भी लग रहा होगा कि मैम आप बार बार एक ही बात बोले जा रहे हो कि सब में कंपटीशन है, सब में कंपटीशन है, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ। इसके अलावा और सच है भी क्या? सच तो यही है ना कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अप्लाई कर लो, चाहे गवर्नमेंट जॉब का ना भी हो, आप कैट के लिए अप्लाई कर लो, आप जी मैट के लिए अप्लाई कर लो, आप किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर लो, हर जगह पे आपको compete करना पड़ेगा, हर जगह पर आपको अपनी 100% देनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट।
एंड अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट एबल टू गिव योर 100% टू एनी पर्टिकुलर एग्जाम, आपको हमेशा फील होगा कि यार ये बहुत मुश्किल है. एक्चुअली इट्स नॉट द एग्जाम दैट इज द मुश्किल, दैट इज द टफर पार्ट हियर. It is not the paper that is making the things difficult. It is us and our attitude which is making all the difference of why we are not getting our names in the merit list. So that was about this particular video. I hope it was helpful and it did give you an idea of what is the real competition in this exam in terms of the numbers also and in terms of a reality check also. On that note, students, till now, if you are doing self studies, then that is all right. But if you are interested in doing the paid, like if you are interested in going for any paid mentorship or paid courses, then you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade A examination. uh, Yesterday only we have launched our NABARD grade A phase 1 and phase 2 live crash course. So if you have not started your preparation yet, you can enroll yourself into this live crash course, and in this crash course you are going to get the live classes, the summary sheets, chapter wise quizzes, full length mock test. Each and everything is available in the live course. Apart from that, we have a NABARD grade A gold course and a NABARD grade A silver course. In the NABARD grade A gold course, you are going to get the complete mentorship for the phase 1, phase 2 and the interview part, and in the silver course you are going to get the mentorship for phase 2 and the interview part. For those of you who are doing self study, there is a phase 1 and phase 2 test series also. So students, that was all that I wanted to share with you. On this note, I am ending this session here. Thank you so much.